तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था और अपने एमसी के बातों को सुनकर वो भी मनी मन सोचती है कि छे ये कमीना साला मौके का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। अगर मेरी पावर सप्रेस और मैं यहाँ पर कैद ना होती ना तब इसको बताती कि यहाँ पर सबसे पावरफुल कौन है। लेकिन क्या करे, अगर आज मैं आजाद ना हो पाई ना तब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर से कभी भी आजाद भी हो पाऊंगी। और गुस्सा करते हुए अपने एमसी की बातों को मान लेती है, वो भी गुड, अच्छी बात है। और ये बोलकर उसको आजाद करने के लिए अपने हाथों में कुछ तो क्रिएट करता है और फाइनली चला देता है, जिससे वो अटैक डायरेक्ट जाकर उस पेगोड़ा को लगता है। फिर क्या, खत्म, पूरा का पूरा पेगोड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है और एट एंड वो फोक्स आजाद भी हो जाती है। तभी फुल एटीट्यूड में बोलती है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं आजाद होता यहाँ से भाग जाती? ना, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। इनफैक्ट तुम्हारी औकात ही नहीं है जो तुम यहाँ से भाग भी सको, समझी? और पता है क्यों? चलो बता ही देता हूँ। देखो, तुम सालों से इस पेगोड़ा के अंदर कैद थी, जिसका मतलब ये है कि तुम अब उतनी भी पावरफुल नहीं हो जितना पहले थी। और अगर सच्ची में तुम यहाँ से भाग जाती तो भले ही मैं कुछ नहीं करता, लेकिन इस संसार का क्या, वो तो लिटरली तुम्हें नोच खाते। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि तुम मेरे साइड में रहो, समझे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे अभी सीक्रेटरी में कुछ काम है, साला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। जिसे सुनकर वो भी गुस्सा करते हुए बोलती है कि तेरी माँ का बकचोदी मत कर, समझा? साला जब से मिला तब से कुछ ना कुछ भाषण पहले जा रहा है। और मनी मन सोचती है, कमीने कहीं के, तुझे क्या सच में लगता है कि मेरी जैसी कि 9 टेल डीमन फॉक्स क्वीन तुम्हारी ऑर्डर लेगी? ना, बिल्कुल भी नहीं। तभी एमसी भी उसको देखकर मनी मन सोचता है कि बाप रे, सच्ची में यार इस कुतिया की तो लक्षण बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है मुझे। साला घमंड दिखा रही है। लेकिन कोई नहीं, बस वक्त आने दो। अगर अपने सामने ना झुका दिया तब बोलना। सीन चेंज होता है अपने बंदों की ओर, जो कि बहुत तेजी से कहीं पर तो जा रहे थे। एल्डर ब्लैक, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, समझे? और हाँ, एक बातों का याद रखना, हम सब के सब इल्यूजन सेंट पैलेस में जा रहे हैं ताकि वहां पर छुपा सारा का सारा खजाना हम ले सके। हालांकि सब तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक भी वेपन मिल जाए ना तो अपने आप को खुशनसीब समझना, क्योंकि उसी को लेकर तुम इमोर्टलिटी के न्यू पाथ को भी डिस्कवर कर सकते हो। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि ये बहुत ही आसान है। क्या तुम जानते भी हो ये जो तुम्हारी सोच है ना, बिल्कुल इसी टाइप की सोच हर किसी के पास है, समझी? खैर छोड़ो, मुझे एक भी आदमी का बता दो जो सेंट पैलेस के बैरियर को तोड़कर अंदर घुसा हो। क्यों, याद नहीं आ रहा है क्या? हाँ, नहीं आएगा, मुझे पता है, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि इस टाइप का आदमी यहाँ पर है ही नहीं। हाँ, पता है कि आसान नहीं है, लेकिन क्या हम सपने भी नहीं देख सकते? ओह माय गॉड, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी जैसी खड़ूस लड़की सपने भी देखती है। नाइस। तभी अचानक से किसी की तो आवाज आती है कि सब लोग ध्यान से सुनो, हमारे जो एक्सपर्ट है ना, उन्होंने फाइनली सेंट पैलेस के बैरियर को तोड़ दिया है। अब किसी भी पल दरवाजा खुलने वाला है, समझे? जिसकी बातों को सुनकर वो लोग भी लिटरली पूरा का पूरा हिल जाते हैं कि क्या इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है? एल्डर भी लाइक, नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकता। साला समझ में यही नहीं आ रहा कि आखिर ये कमीने डीमन स्लेइंग वाले इनको इतना पावरफुल एक्सपर्ट मिल कहां से गया? अब बात है बाकी के बचे लोगों के पास, जो कि पूरा खुश कि ओह माय गॉड, फाइनली अब हम अमीर बनने वाले हैं। नाइस। दूसरा भी लगा, अरे यार ये भी कोई बात हुई बोला, चलो जल्दी करो, उसके बाद सारा का सारा खजाना हम बांट लेंगे, समझे? जिसकी बातों को सुनकर डिसापल भी थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि क्या एक मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं है क्या? हाँ, जरा सोचो, ये खजाना कुछ ज्यादा प्रीशियस है, इन्हें तो खुद ही रख लेना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये लोग क्या कर रहे हैं, सबको ढिंडोरा पीटकर बताए जा रहे हैं। पर क्यों? यावलिन बोलती है, बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, नहीं ये सही नहीं है, लगता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ा झोल चल रहा है। और ये बोलकर आगे बढ़ते हुए बोलती है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए अपने आप को कभी भी रिवील मत होने देना, समझी? अब आते हैं दूर वही सेंट पैलेस की ओर, जहाँ पर सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी पड़ी थी और बंदे के बंदे आए जा रहे थे। एक बोलता है कि ये क्या बकचोदी है, मतलब बैरियर तो पूरा का पूरा टूट गया, लेकिन फिर भी एंट्रेंस कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? और ये सारा का सारा कांड अपने बंदे भी छुप कर मस्त कहीं से तो देखे जा रहे थे। एल्डर बोलती है, साला लिटरली में यहाँ पर तो बहुत सारे बंदे हैं। बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला, और वो इसलिए क्योंकि ये जो जगह है ना वो सच्ची में कुछ ज्यादा प्रीशियस है, इसलिए सारे के सारे बंदे यहाँ पर अपना लक आजमाने के लिए आए हैं ताकि उन्हें भी कोई इनहेरिटेंस मिल सके, समझे? तभी वही बगल वाला आदमी कुन से बोलता है, तो तैयार हो ना, सारे के सारे बंदे यहाँ पर आ गए हैं। सही बात, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। तभी कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने बंदूक को पीछे आते हुए बोलते हैं कि लो फाइनली सोर्ड क्लाउड इमोर्टल सेक्ट वाले यहाँ पर आ ही गए। नाइस। और ये सुनकर वो लोग भी पूरा का पूरा हिल जाते हैं। तभी चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं यार, ये ठीक नहीं हुआ, ये तो एक जाल है। और वही होता है, एक जाला को फेंक कर फाइनली अपने बंदों को पकड़ लिया जाता है। सीन चेंज होता है कून की ओर, जो कि लोगों को मस्त भाषण दिया जा रहा था कि मेरे दोस्तों फाइनली बैरियर हट चुका है। तो इसका मतलब समझे? जी हाँ बिल्कुल, हमें अपनी पावर को कंबाइन करके उस दरवाजे को खोलना है, उसके बाद सारा का सारा खजाना हमारा, समझे? और ये सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी फुल खुश और चिल्लाते हुए कून की तारीफें किए जा रहे थे। तभी वही मास्क वाला आदमी जो था ना, वो अचानक से एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है, जहां पर सारे के सारे बंदे खुश थे और वो इतना खुश थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि चारों तरफ से उन्हें कब घेर लिया गया है। मास्क वाला आदमी बोलता है कि सालो तैयार हो जाओ, और ये बोलकर कुछ तो करता है जिसके चलते आसमान में कुछ ज्यादा अजीबो गरीब चीज होने लगती है। एक
एक बोलता है कि क्या आखिर वो चीज है क्या। दूसरा भी लाइक साले वो सब छोड़ और पहले ये बता कहीं हम डेंजर में तो नहीं है ना। डेंजर तुम नहीं बल्कि यहाँ पर सारे के सारे बंदे ही डेंजर में हैं। तो चलो जल्द से जल्द अपनी पावर को मुझे दे दो। और वही होता है, जितने भी लोग खुश थे ना लिटरली उन सबकी पावर को एक बार में चूस लिया जाता है। जिसको इस तरह से मरता देख कौन भी पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है कि नाइस बोला था ना कि ये जो खजाना है वो हमारा होगा, यानी कि हमारे डीमन स्लेइंग अलायंस का, समझे बेवकूफ। तो चलो जल्द से जल्द अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को मुझे दे दो। अब आते हैं उन्हीं बंदों की ओर जो कि अपनी लड़कियों को पकड़ कर कून के पास लाए होते हैं कि मास्टर ये देखिए कि आपको पता है ये जो लड़कियां हैं ना वो चुपके से हम सब पर नजर रखे जा रहे थे। और हाँ थैंक यू, आपने बिल्कुल सही बोला था। अगर आपने वो ट्रीजर ना दिया होता ना तब तो हम घंटा भी इनको नहीं पकड़ पाते हैं। तभी कून को दिखाया जाता है जो कि बहुत प्यार से एल्डर को छूते हुए बोलता है कि ओह माय गॉड, मुझे पता नहीं था कि तू सामने से सच्ची में यार इतनी खूबसूरत लगेगी। नाइस। एल्डर भी लाइक साले कमीने कहीं के दूर रह मुझसे, समझा, वरना मार डालूंगी। अरे छोड़ो मार डालोगी। और तू भी किसी से कम नहीं है, समझी, मारना पड़ेगा। उस कमीने चांगे के पास सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे खूबसूरत डीमन रेस भी है। तो मेरी जान समझ में ये नहीं आ रहा कि पहले किसके साथ रातें रंगीन करूं। और तुझे तो मैं और जैसे कुछ और बोलता तभी अचानक से जो अपने डिसाइपल थी ना वो उसके मुंह पर थूक देती है कि तेरी माँ का बाढ़ में जा। और हिम्मत कैसे भी मेरे मास्टर की इंसल्ट करने की। हाँ नहीं छोड़ूंगी। ओ मानना पड़ेगा। चलो यहाँ पर कोई तो निकला जिसमें दम हो। हाँ लेकिन टेंशन मत ले, जब तुम सबकी स्पिरिचुअल एनर्जी को मैं ले लूंगा ना तब देखूंगा कि तू और तुम्हारा वो कमीना मास्टर मेरा क्या ही उखाड़ पाएगा। और ये सुनकर बाकी के जो लड़कियां थी ना वो कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि साले अगर बाप का दूध पिया तो आजाद करके देख, तब बताता हूँ कि यहाँ पर सबसे पावरफुल कौन है। अगर खत्म ना कर दिया तब बोलना। अरे यार तुम दोनों भी ना देख लगता है कि तू सिचुएशन को अच्छे से नहीं समझी। अरे पागल लड़की, तुम दोनों अभी उस कंडीशन में नहीं हो जो मेरे कुछ उखाड़ भी सको, समझे। और रही बात पावर की तो हाँ मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मुझसे कुछ ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मेरे बाप जितना नहीं। क्या तुम जानते भी हो हाँ मेरा जो बाप है ना वो बहुत ही जल्द पहला सुप्रीम एक्सपर्ट बनने वाला है। तो बताओ तुम और तुम्हारा वो नया सेक्ट मास्टर क्या नाम था उसका। हाँ चांगे, क्या ही उखाड़ लेगा मेरा। खैर छोड़ो मेरी जान, क्यों ना सबसे पहले तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। हाँ देखना बहुत मजा करेंगे। और उसको इस तरह से बर्ताव करता देख वो भी कुछ ज्यादा ही डर जाती है, लिटरली बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन क्या तभी अचानक से एक बहुत ही पावरफुल अटैक आता है जो कि उसको लगती है और डायरेक्ट उसके हाथों के आर पार हो जाती है। पहले तो उसे घंटा भी समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में हुआ क्या। तभी अचानक से दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और साला कुछ ज्यादा ही जोर से चिल्लाया जा रहा था। और ये देखकर लड़कियां भी फुल खुश कि वाओ लगता है फाइनली कोई तो यहाँ पर आया जिसके चलते हमारी जान बच गई। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी और साथ में फोक्स होती है जो कि अपने मेन कैरेक्टर से बोलती है तो बोलो बस एक बार तो बोलो, सबको खत्म कर दूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। अब आते हैं कून की ओर जो कि गुस्से में था, साला बहुत ज्यादा गुस्से में था कि कमीने कहीं के ये तूने अच्छा नहीं किया, नहीं छोड़ूंगा, मार डालो इसको। और वही होता है, सारे के सारे बंदे अपने एमसी को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ एक बात क्लियर कर देता हूँ और वो ये है कि साला घंटा भी किसी को नहीं पता कि ये जो पपेट है ना वो अपने एमसी का है, समझे। तभी अपने एमसी भी फुल एटीट्यूड में बोलता है फोक्स लुक एट मी। और जी हाँ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जब इसका अगला चैप्टर आएगा। सो थैंक यू।